अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकी उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज हम 7-8 साल की बच्ची के लिए डोरी लूप्स के साथ और इन बटन्स के साथ एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारे पास लेस है, इस लेस को भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है जिसकी हमने फ़्रॉक तैयार करनी है। ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इसका अर्ज़ 1.5 गज़ है और इस कपड़े की लंबाई भी 1.5 गज़ है। इसमें से हम अपनी फ़्रॉक तैयार करेंगे। व्यूअर्स, हमने जो फ़्रॉक तैयार करनी है उसकी लेंथ 24.5 इंच तैयार है, लेकिन हम 26.5 इंचज़ लेंगे। 2 इंच इजाफी कपड़ा लेंगे, कटाई में और सिलाई में आएगा। और इस जो फ़्रॉक हमें तैयार करनी है उसकी चौड़ाई हमें 26 इंच तैयार चाहिए। और इस कपड़े की चौड़ाई के रुख पे हमने उस कपड़े को फोल्ड किया। बड़े अर्ज़ का कपड़ा था तो ये 27 इंचज़ है। सिलाई लगने के बाद ये 26 इंच रह जाएगा। इसी तरह चौड़ाई के रुख पे हम उसको फोल्ड करेंगे तो हमारी मतलूबा जो फ़्रॉक की चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी। लेंथ हम इसकी 26.5 इंचज़ लेंगे। कटाई और सिलाई के बाद हमारा 24.5 इंचज़ रह जाएगा। ये हमने कपड़ा ले लिया, 26.5 इंचज़ की लंबाई है और 27 इंचज़ की चौड़ाई है। इसको हमने 4 तहों में फोल्ड कर लिया। अब हम इसके कटिंग करेंगे इसके तीरे की। 10.5 इंच हमारा तैयार तीरा है। फोल्डिंग में वो 5.25 इंच आएगा, लेकिन हम 1/2 इंच इजाफी लेंगे कटाई के लिए और सिलाई के लिए। ये हमने फोल्डिंग में 5.25 इंच पे निशान लगा लिया। आर्म होल की गोलाई उसकी 6.5 इंच है, लेकिन हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब हम इसको इस तरह सीध में ले जाएंगे। इस तरह इसको सीधा मिलाएंगे। यहाँ से हल्की सी गुलाई कर देंगे, तकरीबन 1 इंच से। इस कॉर्नर से गुलाई 1 इंच के फासले पे करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें, यहाँ से जो हमारी फिटिंग है वो तकरीबन 15 इंच आएगी। 7.5 इंच पे निशान लगाया हमने और नीचे से इस सिलाई को हम तिरछा तिरछा ले जाएंगे। कटाई करेंगे हम इसके शोल्डर की। व्यूअर्स, हम फिटिंग के हिसाब से ये मार्क करेंगे, एंड तक तिरछा तिरछा ले जाएंगे और नीचे तक हमारा 1/2 इंच दोनों साइड से सिलाई में आएगा। तो 26 इंच हमारी फ़्रॉक की विड्थ जो है वो तैयार हो जाएगी। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है उसे तकरीबन 1-1.5 इंच के फासले से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की विड्थ जो है वो हम 2 इंच रखेंगे, खुल के 4 इंच हो जाएगा। और इसकी डेप्थ जो है गले की गहराई वो हम 2.5 इंचज़ रखेंगे। वीवर्स, इसके हमने नीचे कट रखना है, तो यहाँ गले से लेके बिल्कुल एंड तक हम इसके यहाँ से कट लगा के फ्रंट के दोनों पीसेस अलग-अलग कर लेंगे। डोरी लूप्स बनाने के लिए वीवर्स, हम जो कपड़ा लेंगे वो बिल्कुल अरेब में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, अरेब कपड़ा इस तरह खींचने से खिंचता है। इसकी एक तो जो हम लूप्स बनाएंगे वो बहुत नीट बनेंगे और बहुत जल्दी भी बन जाएंगे। सीधा कपड़ा जल्दी निकलता नहीं है, अरेब कपड़ा जल्दी सुई के साथ निकल जाता है। इस तरह हम इसको फोल्ड करके इसके बिल्कुल बहुत थोड़ा कपड़ा छोड़ के तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इतना कपड़ा हम ले लें, हमारे पास 10 बटन हैं तो हम 10 लूप्स बनाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे। इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया और ये बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के अंदर बाकी हम सिलाई लगाएंगे। जितनी हम ये सिलाई बंद साइड की तरफ रखेंगे उतनी ही बारीक हमारे लूप्स निकलेंगे और प्यारे लगेंगे।
ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह की हमारी शेप आई है कपड़े की। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह इसका बनाने हैं। ये जो इसकी खुली साइड है यहाँ पे हम सुई ज़रा बड़ी ले लेंगे, धागा भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि खींचते वक्त उसे निकले ना। ये इस तरह हमने ये धागा की गिरा इधर रह गया। अब ऊपर से घुमाते हुए हम एक दफ़ा इस तरह करेंगे और इसके दरमियान में से सुई को गुजारेंगे, यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब सुई की बैक साइड हमने जो सिलाई लगाई है उसके अंदर इस तरह से अब ये जो गिरा है इस तरह कपड़े को हम इसके ऊपर करते जाएंगे और गिरा हमारी उस बंद सिलाई के अंदर चली जाएगी। इस तरह से व्यूअर्स हम इसको सीधा करते जाएंगे। कॉटन है इसलिए थोड़ा मुश्किल होती है निकलने में। व्यूअर्स ये 2.5 इंच के हम लेंथ इसकी काटेंगे। इसी लेंथ में हम अपने 10 लूप्स काट लेंगे। व्यूअर्स ये गले की कटिंग के नीचे 1 इंच का फासला छोड़ के यहाँ पे हम कपड़े की सीधी साइड पे इसको लगाना शुरू करेंगे। ये लूप्स को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और कपड़े की सीधी साइड पे हम इस तरह इसको रखेंगे। सिलाई के बाद जब हम इस कपड़े को इस तरह करेंगे तो ये लूप्स ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चले जाएंगे। बस ऊपर से हमने 1 इंच के फासले पे पहला लूप्स लगाया था। अब हम उस लूप से डेढ़ इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे और इसी तरह डेढ़ इंच के फासले पे हम ये लूप्स लगा देंगे। बस ये कुंडियाँ हमने लगानी लूप्स इस तरह हमने इसको खोल के सिलाई लगाई थी। जब हम इस कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इन लूप्स का मुंह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब हम इस पर एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए। ये एक एक पैर के फासले पे हम सिलाई लगाएंगे। और ये 2 लूप्स छोड़ने के बाद ये हमने कपड़ा लिया, इसकी चौड़ाई 4 इंच है, फोल्ड करने के बाद 2 इंच हो गई। ऊपर से हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरे लूप्स के बाद हम इसे शर्ट के नीचे रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। व्यूअर्स ये दूसरी साइड पे भी पहली साइड के बराबर रखते हुए शर्ट का पीस हम एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक दूसरे लूप तक सिलाई लाते हुए उसके नीचे जो कपड़ा है हम उसके नीचे कर देंगे। इस पार्ट के नीचे जो हमने ये सिलाई लगाई थी उसके नीचे कपड़ा रखा था, वही कपड़ा अब हम 2 लूप्स के बाद दूसरी पीस के नीचे भी रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। व्यूअर्स ये कुंडियाँ लगाने के बाद हमने ये बटन लगा दिए। इसके ऊपर हमने बैन लगाना है। ये जो नीचे बटन है ये हमने फिक्स कर दिए हैं और ये ऊपर वाले 2 बटन जिनके नीचे हमने कपड़ा नहीं लगाया था ये खोलने के लिए हैं ताकि गला पहनने में आसानी रहे। इसके ऊपर हम बैन लगाएंगे फ्रंट और बैक तीरा जोड़ने के बाद। व्यूअर्स ये हमारे पास लेस है, इसको हम बाजू के सामने लगाएंगे। बाजू की सीधी साइड पे हम लेस की उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे। जितना कपड़ा हमने अंदर फोल्ड करना है उससे आगे हम ये लेस रखेंगे। और ये हमारे पास वाइट कपड़ा है, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। इस कपड़े को अब हम इस तरह इस लेस की किनारी के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। लेस के जिस हिस्से पे उसके ऊपर ये कपड़ा रखा और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारी एक ही सिलाई में 2 काम हो जाएंगे, लेस भी लग जाएगी और हमारा अंदर फोल्डिंग में कपड़ा भी आ जाएगा।
वीवर्स ये हमने लेस लगा ली है। लेस हमारी सीधी साइड पे रह गई, ये कपड़ा अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। वीवर्स अब हम इस फ्रॉक पे बैन लगाएंगे। बैन लगाने के लिए हम सबसे पहले इसके अगले और पिछले गले की मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। बैन बनाने के लिए हम जेंट्स चेपी लेंगे। इसकी लंबाई हम 13 इंच है हमारे पास, 13 इंच, और चौड़ाई इसकी 2 इंच से थोड़ी सी कम है, पौने 2 के दरमियान में है। हमने इसमें 12 इंच अपना बैन तैयार करना है। इस चेपी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। चेपी को हमने फोल्ड किया, 12 इंच बैन हमें तैयार चाहिए। इस फोल्ड चेपी पे हम 6 इंच के फासले पर यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह बैन की शेप थोड़ी सी बे शेप में आती है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और हल्का हल्का इसको तिरछा लेके जाएंगे। ये शेप आई है हमारे बैन की। बस ये हमने कपड़ा लिया, इसके ऊपर इसकी चिपकने वाली साइड जो है चेपी की, उसको हम इस तरह नीचे रखेंगे और बैन की ये जो कोने वाली साइड है जिसकी नुकरें निकली हुई हैं, इसको हम कपड़े की इस वाली साइड पे रख के इस्त्री के साथ चिपका लेंगे। यहाँ से हम चिपकाने के बाद इसी शेप, बैन की शेप में हम कपड़े को साइडों से काटेंगे। सिर्फ सिलाई का हक छोड़ेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमने इस तरह ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बैन की शेप के मुताबिक हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड्स पे है, सिलाई के अलावा जो कपड़ा है वो काट देंगे। इस तरह काटने के बाद अब हम इस कपड़े को इस्त्री की मदद से इसके ऊपर बिठाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इस कपड़े को इस तरह हमारी बैन की जो ये गोलाई है, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाहर की तरफ, यहाँ पे हम इस्त्री के साथ इसकी तह बिठाएंगे और यहाँ से शुरू करके बिल्कुल किनारे से चेपी के ऊपर सिलाई नहीं आने देंगे। चेपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से तकरीबन ½ इंच या उससे थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ के इसी शेप में हम यहाँ से भी कपड़े की कटाई कर लेंगे। कटाई के बाद कुछ इस किस्म की शेप आएगी। अब हम यहाँ इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई इसके ऊपर नहीं आने देंगे, चेपी के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। सिलाई लगा ली हमने। उसके बाद इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा छोड़ के वो हम काट देंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें सलवटें ना आए, बाल ना पड़े। थोड़ा थोड़ा छोड़ के ये हम काट देंगे। इस्त्री करने के बाद ये शेप आई है हमारे बहन की। आप देखें, ये थोड़ा सा बे शेप में है।
अब हम इसे शर्ट के साथ लगाएंगे। वीवर्स, अब हम बैन को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट की इस साइड भी हम ये ऊपर बैन रखेंगे और इन बैन और शर्ट के सिरे को मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने ख्याल रखना है कि सिलाई बैन के ऊपर ना जड़े, जो इजाफी हमारा कपड़ा है उसके साथ साथ आए। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे और ये कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हम बैन की सिलाई लगाएंगे।